सचिन सरकार, 2 साल का एक्सपीरियंस है, मार्शल आर्ट्स में टीचर हैं और इसके जूते देखो, इस तरह आएगा ड्यूटी पे। अमित वालिया, हाई वॉच सिक्योरिटी में पूरे 5 साल का एक्सपीरियंस है। इसके बाल देखो, ये मेरे लिए काम नहीं कर सकता। ये हैं सुनील भट्ट, इन्हें 4 साल का एक्सपीरियंस है और एथलेटिक्स में चैंपियन है। नो वे। क्यों? जस्ट लुक एट हिम, इतना स्लॉपी है। और ये हैं हिमांशु शर्मा, ये इसे देख के मैं खुद डर जाऊंगी। थैंक यू जेंटलमैन, आप लोग जा सकते हैं। मैंने आपको कितने कैंडिडेट्स दिखाए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको बॉडीगार्ड कैसे मिलेगा? क्यों? मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। मैं कोई एरे गैरे को अपना बॉडीगार्ड नहीं बना सकती। तो आप एक काम कीजिए, आपको जो भी क्वालिटीज चाहिए आप एक पेपर में लिख के मुझे दे दीजिए, मैं उसी हिसाब से इन सब का सिलेक्शन कर लेता हूँ। फर्स्टली क्वालिफाइड होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट, बोलने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग होना चाहिए। देखिए मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंटेलिजेंट होना चाहिए। देखिए इतना परफेक्ट मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम यहाँ आपके लिए बॉडीगार्ड ढूंढ रहे हैं, कोई दूल्हा नहीं ढूंढ रहे हैं। क्यों? अगर तुम परफेक्ट हो सकते हो तो और कोई क्यों नहीं? दरअसल मुझे आपसे
एक बात करनी थी। बात ये थी कि सर और लड़के आ गए इंटरव्यू के लिए, आप कहे तो भेज दूं? नहीं, उनसे कहो वहीं रहे, मैं वहीं आता हूँ। यस सर। तुम यहाँ? जैब, तुमने ये सब मेरे लिए किया? हमारे लिए? मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एटलीस्ट अभी नहीं। काश तुम थोड़ा इंतजार कर लेती। बस थोड़ा इंतजार, मैं तुम्हें खुद यहाँ ले आता। पर नहीं, तुम रुकी नहीं भाई। मेरा पीछा करते हुए तुम यहाँ भी आ गए। तुम यही जानना चाहती थी ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। नहीं, क्योंकि तुम्हें मुझे भरोसा नहीं है। नहीं, यू जस्ट डोंट ट्रस्ट मी। सही कह रहा हूं ना। अब नहीं, आज हमारे बीच इतना सब कुछ होने के बाद, हमारी शादी तक होने के बाद भी तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है। शायद मुझे में कोई कमी रह गई। नहीं जैब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अवनी, मैं कितना भी कर लूं, लेकिन हमेशा कम पड़ जाता है। शायद मुझ में या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई कि मैं आज तक तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा, कि मैं आज तक ये शादी निभा नहीं पाया। मैं ही गलत था। बस करो जैब। I'm really sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारे प्यार के काबिल ही नहीं हो। तुम मेरे लिए इतना अच्छा सरप्राइज प्लान कर रहे थे। हमारा घर बना रहे थे और मैं I'm sorry। और मैं कैसी पत्नी हूँ जो अपने पति पर ही शक कर रही थी। I'm sorry। नहीं, प्लीज ऐसे रो मत। तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। इनफैक्ट आई एम रियली सॉरी कि मैं तुम पर गुस्सा हो गया।
सॉरी मत कहो, सारी गलती मेरी है। I love you. मैंने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया। मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। I love you. आपने बुलाया? हाँ पृथ्वी, बैठो। दामिनी ने कोई बॉडीगार्ड सिलेक्ट किया? अभी तक तो नहीं। आप तो जानती हैं उन्हें खुश करना कितना मुश्किल है। शर्त भी तो ऐसी रखी है, बॉडीगार्ड भी उसे तुम जैसा चाहिए। और तुम जैसा बॉडीगार्ड दूसरा तो मिलना जरा मुश्किल है ना। तुमने शादी के बारे में सोचा?
मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, पर इस सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम ये जानें कि दामिनी जी के दिल में क्या है। और जहां तक मुझे लगता है आपने उनसे अभी तक बात नहीं की है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटा, लेकिन तुमने अभी तक ना नहीं कहा है तो आई गेस तुम इसके बारे में जरूर सोच रहे हो। देखो पृथ्वी बेटा, जब तक तुम हाँ नहीं बोलते मैं दामिनी से बात नहीं कर सकती। लेकिन बात यह है कि मैं उनके दिल की बात जाने बिना कोई फैसला नहीं ले सकता। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये तो सब जानते हैं कि वो मुझसे नफरत करती हैं। ऐसा नहीं है बेटा, अब देखो बॉडीगार्ड भी उसे तुम जैसा चाहिए। इसका यही मतलब है ना कि दामिनी तुम्हें बहुत पसंद करती है। हाँ, लेकिन इस मामले में उनकी रजामंदी होना बहुत जरूरी है। पर क्या तुम राजी हो? कैसे पता लगाएं दामिनी के दिल में क्या है? हीला गुजराल ने तो बात शादी तक पहुंचा दी है, पर वो क्या सोचती है इससे क्या फर्क पड़ता है। पता तो ये करना है कि दामिनी क्या सोचती है। कभी लगता है कि वो मुझे पसंद करती है, कभी लगता है कि नहीं। खुद भी कंफ्यूज्ड है और मुझे भी कंफ्यूज कर रही है। क्या करूं? अब तो उसने अपने लिए दूसरा बॉडीगार्ड भी देखना शुरू कर दिया है। मैं जितना उसके पास जाने की कोशिश करता हूं, वो उतना ही मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही है। नहीं, मुझे ही उससे बात करनी होगी, मुझे ही करना होगा कुछ। नहीं भैया, लेकिन भाभी के मन में कुछ तो है, वो इतनी आसानी से बताएगी नहीं। कैसे पता लगाएं दामिनी के दिल में क्या है? मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकता। क्या करूं मैं? क्या करूं?